नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको प्रत्येक दिन परीक्षा उपयोगी प्रश्न आप तक पहुंचता रहे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाता रहे। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीज़ा की एक नई श्रेणी बनाने की अधिसूचना जारी की है? तो इसका सही आंसर है वो है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने यह अधिसूचना 2 अगस्त 2023 को जारी की थी। इसका उद्देश्य है विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणालियों या भारतीय चिकित्सा प्रणाली के तहत चिकित्सा को सुगम बनाना। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। इस अनुच्छेद में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें प्रदान किया गया है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसका सही आंसर है वो है भारत। भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। दोस्तों, ग्लोबल साउथ को बांटने के लिए 1980 के दशक में एक लाइन खींची गई थी जिसका नाम था ब्रंट लाइन। और ये ब्रंट लाइन जो है ये दिखाता था कि विकसित और विकासशील देश के बीच की विभाजन को दिखाता था कि ये देश विकसित देश है और यह विकासशील देश है। यानी ब्रंट लाइन के उत्तरी क्षेत्र में स्थित देश को समृद्ध क्षेत्र या विकसित देश कहते थे और दक्षिणी क्षेत्र में स्थित क्षेत्र को गरीब देश या अविकसित या अल्प विकसित देश कहते थे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है वह है कि हाल ही में मत्स्य सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन, जिसका अन्य नाम है WTO, के नए समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला WTO का पहला देश कौन है बना? तो वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड पहला देश है जिसने इस समझौते पे हस्ताक्षर किया है या स्वीकारा है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन मैसूर में किया गया। कहाँ किया गया? मैसूर। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की माध्यम अवधि कार्यनीति उत्कर्ष 20 शुरू की गई है, उसकी अवधि क्या है? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो मध्यम अवधि कार्यनीति शुरू की गई है उसकी अवधि है 2023 से 25। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है वो है कि हाल ही में प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो उसका सही आंसर है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है वो है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस क्षेत्र को भूस्खलन और भूधसाव प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया? तो वह है जोशीमठ। जोशीमठ को भूधसाव या भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार पृथ्वी के उपसतह से या उप सामग्रियों को हटने या उसके विस्थापन होने के कारण पृथ्वी की सतह का क्रमिक रूप से धंसना या अचानक धंसाव को ही भूधसाव कहते हैं। भूधसाव एक वैश्विक समस्या बन चुका है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है वो है, जल विजन @2047 विषय पर राज्य के जल से संबंधित मंत्रियों का प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसका सही आंसर है वो है भोपाल में। दोस्तों, आप जानते हैं कि जल शक्ति अभियान के तहत जो सर्वोत्तम प्रणाली का शुभारंभ किया गया था वो था कि कैच द रेन। और कैच द रेन का उद्देश्य क्या था? लोगों की सक्रिय भागीदारी से वर्षा जल का संरक्षण करना या संचयन करना। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है वो है कि एशियाई जल पक्षी गणना 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो एशियाई जल पक्षी गणना 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वो है भारत में। भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। यह एक सिटीजन साइंस कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य
आर्द्र भूमियों और वन जलीय पक्षियों के संरक्षण एवं प्रबंधन का समर्थन करना है। यह गणना प्रति वर्ष आयोजित की जाती है। दोस्तों, यह गणना जो है प्रति वर्ष की जाती है, जिसकी शुरुआत 1987 में भारतीय उपमहाद्वीप में की गई थी।